Good morning, students. Class 3rd ABC, Chapter 4, page number 25. In last video, we have taken some topics like a memory types, and their some features. What is the memory? Memory is used to store work for in future. अब फ्यूचर के लिए मेमोरी को में जो डाटा है आप उसे स्टोर करते हो, और इसकी मेमोरी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या होता है, बिट्स एंड बाइट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है मेन मेमोरी? क्योंकि ये जस्ट लाइक अ टेबल ड्रॉर, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा या को इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हो. प्राइमरी मेमोरी आपकी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. रैम फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी. रैम में आप क्या कर सकते हो, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, और रोम में आप ओनली रीड कर सकते हो. ठीक है, तो रैम में जो डेटा होती है वो आपकी टेम्परेरी स्टोर होती है. ठीक है, जो डेटा होती है वो आपकी टेम्परेरी स्टोर होती है, और जब आप कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ कर देते हो तो इसकी जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस है वो लॉस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. लेकिन अगर आप रोम में काम करते हो तो ये रीड ओनली मेमोरी है. जब इसकी पावर को हम कंप्यूटर की पावर को ऑफ करते हैं तो भी इसकी डेटा लॉस नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंटली मेमोरी है. और इसके प्रोग्राम को हम तभी लिखते हैं जब हम कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. जब हम इसको बनाकर रखते हैं तभी हम उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख देते हैं. तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था. आज के डेट में हमने कवर करना है सेकेंडरी मेमोरी और उसके टाइप, उसके एग्जाम्पल. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी आपका ब्रेन हो गया, लेकिन आप हर दिन का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आप अपने ब्रेन में नहीं रख सकते, है ना. तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कॉपी की. आप पर डे स्कूल से आते हो, अपना वर्क करते हो, तो वो कॉपी में आपका हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है. और ब्रेन में क्या होता है, आज आपने पढ़ा, कल आप फिर क्लास करने गए, परसों क्लास करने गए, उसके बाद आप ब्रेन में क्या होता है, 2-3 दिन पहले का जो चैप्टर आपने पढ़ा होता है वो लगभग भूलना शुरू हो जाता है. तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी में के बदले हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर हो जाता है. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो. इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं. आपको जब भी कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें नोट्स लिखा हुआ होता है, आप उसे ओपन करके देख लेते हो एक बार में, और फिर से वो आपको रिमाइंड हो जाता है. ठीक है, तो जब भी आपको रिकॉल करना होता है, जब भी आपको डेटा को एक्सेस करना होता है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी से उसे रिकॉल कर सकते हो. अब यहाँ पे कई तरह के आपके पास सेकेंडरी मेमोरी हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव. ठीक है, तो सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में आप अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, और इसे एक जगह से दूसरी जगह, यानी वन प्लेस फ्रॉम टू अनदर प्लेस में आप इसे ले जाकर इसका यूज भी कर सकते हो.
राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आज में चैप्टर को रीड करते हैं साथ में। आप मेरे साथ चैप्टर को रीड करिए और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करें। क्लियर है? ओके, नाउ क्लास थर्ड ABC चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हम एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से होती है, और इस मेमोरी को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरी विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। हम सेकेंडरी मेमोरी में अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इन प्राइमरी मेमोरी डेटा कैन नॉट बी रिटेन परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट। प्राइमरी मेमोरी में आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज व्हाई secondary storage required so that information can be stored for future use। इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टोर होता है इंफॉर्मेशन, हम उसको फ्यूचर के लिए यूज कर लेते हैं। अब इस पूरे पैरा का क्या मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैरा, व्हेन एवर डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, जब भी हमें डेटा की जरूरत होती है प्रोसेसिंग के लिए और फॉर एनी अदर रीजन या किसी अदर रीजन के लिए, कैन बी फेच्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। हम उस स्टोरेज डिवाइस से उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। एंड ट्रांसफर्ड प्राइमरी मेमोरी, और फिर उसे हम प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी का याद करते हो क्वेश्चन, तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो गई, और जब आपको क्वेश्चन याद हो जाता है तो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है, तो ब्रेन क्या हो गया आपका? प्राइमरी मेमोरी। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी से जो डेटा है आपके प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट डेटा एज, ये कंप्यूटर की हेल्प करता है डेटा को लेने के लिए और फिर वापस वहीं पर भेजने के लिए। It helps the computer to get data as and when required and to write it back। ये कंप्यूटर की हेल्प करता है डेटा लेने के लिए, उसे पाने के लिए और फिर वापस उसे लिखने के लिए। These devices are attached, ये डिवाइस किससे अटैच होती है? To CPU, CPU से अटैच होती है। For use purpose, बहुत भारी काम के लिए, पर्पस के लिए। तो जो ये स्टोरेज होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, बिजनेस वर्क का काम करते हैं, तो ये इस डिवाइस को सीपीयू से अटैच कर देते हैं और इससे हमारा ज्यादा से ज्यादा वर्क हो जाता है। देयर आर वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आपके पास, आपकी बुक में, आपकी क्लास में इतने टाइप्स के सेकेंडरी स्टोरेज हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। कौन कौन से हैं आपके पास? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड मैग्नेटिक टेप। ओके, क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से सेकेंडरी मेमोरी को रिवाइज कर देती हूँ।
First point is secondary memory is the external memory. It is a permanent memory. You can store data in permanently for the future use. The device are attached to CPU for the use purpose. Okay. There are various types of storage device. Secondary storage device. First, hard disk, floppy disk, CD, DVD, pen drive and magnetic tape. क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं कुछ हमारे पास कौन कौन से सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ये आपको दिख रहा है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, SD कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, ये भी पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप, SSD कार्ड और HHD। ठीक है, ये भी HDD है और ये भी हार्ड ड्राइव है। तो ये हैवी होता है ये और न्यू टेक्नोलॉजी का होता है। तो कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे, बैटरी पे, जैसी भी जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मेमोरी के अकॉर्डिंग, उसी के स्पेस के अकॉर्डिंग वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हार्ड डिस्क। तो आज की डेट में हमने इतना ही पढ़ना है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज, उसके एग्जाम्पल, उसके डेफिनेशन। ओके, इतना ही लर्न करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। डिफिकल्ट वर्ड हम देखते हैं कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। सेकेंडरी, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, परमानेंटली, इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर्ड, डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इन्हें लर्न करना है। ठीक है, टेक केयर। तो आज की डेट में आपने क्या क्या पढ़ा? मेमोरी, मेमोरी के टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप, रैम एंड रोम। RAM is a temporary, ROM is a permanently. And then secondary memory का example hard disk, CD, DVD, floppy disk, pen drive and magnetic tape. Okay, तो ये आपको अपने बुक से रीड करना है, उन्हें समझना है। ओके, टेक केयर।